Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. एक यहां से टर्म आ रहा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 गिव्स यू एक्स इक्वल टू से अल्फा. पहला डेरिवेटिव टेस्ट निकाल रहे हैं. तो सबसे पहले ये तो पॉइंट निकालना पड़ेगा. इट इज हायर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एक्सट्रीमा. नाउ इफ एफ डबल डैश अल्फा, एफ ट्रिपल डैश अल्फा एंड सो ऑन, एफ n minus 1 alpha is 0 and f n alpha is non-zero. Non-zero. n is greater or equal to 2. ठीक है. Then if n is even, then 1. n is even implies x equal to alpha is maxima if f n alpha is negative, minima f n alpha is greater than 0 or neither if f n alpha is. बस जब नॉन जीरो ले लिया तो कुछ खत्म हो गया ना. केस 2 में आ गए यहां पर. मतलब जब भी पहला नॉन जीरो मिलेगा वहीं रुकना है. वो जो नॉन जीरो मिला है वो मेरा इवन है कि ऑड है, ये चेक करना. ठीक है. अब व्हेन n इज ऑड देन x इक्वल टू अल्फा इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. इनफैक्ट कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बट हम अलग डिफाइन करेंगे. तो जब भी मतलब फोर्थ डेरिवेटिव, मान लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव आया, सेकंड नॉन जीरो आ गया, वही बात खत्म हो गई. अगर सेकंड जीरो आ गया तो हम थर्ड पे जाएंगे. अब थर्ड नॉन जीरो आ गया, डन, इट इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा. बट थर्ड भी जीरो आ गया, हम फोर्थ पे जाएंगे. और फोर्थ नॉन जीरो है मतलब इवन, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मैक्सिमम मिल जाएगा. लेकिन फोर्थ भी मेरा जीरो आ गया तो फिफ्थ पे जाएंगे और फिफ्थ नॉन जीरो, डन. बट फिफ्थ अगर हमारा जीरो आ गया तो फिर सिक्स पे जाएंगे और उसका चेक करेंगे डेरिवेटिव वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. जैसे आपने कहा ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 5, तो इसका फर्स्ट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मुझे मिल रहा है एक्स इक्वल टू 0. 0 पे सेकंड भी 0 है, थर्ड भी 0 है, फोर्थ भी 0 है, फिफ्थ नॉन जीरो है 5 फैक्टोरियल. फिफ्थ और फिफ्थ ऑड है तो उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा. अगर मैं यहां पर 6 कर देता तो मेरा सिक्स्थ नॉन जीरो मिलता. उससे पहले सारे जीरो हैं और 6 मेरा क्या है, इवन. और वो कैसा होता है मेरा पॉजिटिव, तो मिल जाता मिनिमा. तो मेरा इवन ऑर्डर वाला अगर नॉन जीरो फर्स्ट मिलता है तो मैक्सिमम मिनिमा होता है. और फर्स्ट नॉन जीरो को मेरा ऑड नंबर पे जाके मिलता है तो ये ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा. इन पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं. अगर देखा जाए तो इन्फ्लेक्शन हमेशा यहां n ग्रेटर इक्वल 2 से स्टार्ट होता है. तो हम सेकंड डेरिवेटिव स्टार्ट करें और वहां से आगे बढ़ते ले आए. जहां सेकंड डेरिवेटिव जीरो, उसका फर्स्ट कोई मतलब है भी नहीं. इसको अलग से क्लियर है, तो इसको अलग से लिख लीजिए आप. मालूम ये हो भी इसलिए रहा है. आप देखो जरा इसको, इतनी दूर जारी जो पड़ती नहीं है ये सेकंड थर्ड फोर्थ ऑनवर्ड. मान लीजिए ये जीरो पे डेरिवेटिव भी जीरो है या 1 है. एफ इस पॉइंट पे एफ डैश मेरी 1 है तो यहां पे वैल्यू होगी. अगर एफ डैश की वैल्यू निकालो तो ये मेरा कोई फंक्शन एफ है, इसका डेरिवेटिव जीरो पे निकाला तो मेरा 1 आ गया. तो अब एफ डैश एक्स का ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं तो कहां है, कहां से स्टार्ट होगा, यहां से कैसे स्टार्ट होगा. ठीक है. लेकिन देखो इस पॉइंट तक मेरा एफ डैश कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि एफ कैसा है, इंक्रीजिंग में. एफ डैश इंक्रीजिंग है, एफ डैश मेरा इंक्रीजिंग नहीं है, एफ इंक्रीजिंग है. तो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. तो कहां रहना चाहिए एफ डैश का ग्राफ, एक्स के ऊपर ही रहना चाहिए.
इस पॉइंट पे मेरा डेरिवेटिव क्या है 0, तो एफ डैश एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करूं तो यहां से ऐसे 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 आएगा और यहां तक आके मिल जाएगा। ये किसका ग्राफ है? एफ डैश का। इस पॉइंट पे एफ डैश क्या है 0, तो ग्राफ कहां होना चाहिए? एक्स एक्सिस के ऊपर। अच्छा, इसके बाद यहां से यहां तक मेरा एफ लगातार डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश लगातार नेगेटिव होगा, तो उसका ग्राफ कहां होगा? एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए। तो यहां से यहां के बीच में इसका ग्राफ नीचे ही आएगा। बट इस पॉइंट पे अगर एफ डैश एक्स फिर से 0 हो रहा है तो ग्राफ को यहां मिलना चाहिए, यहां से कुछ ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये नीचे रहे, कितना भी जाके अल्टीमेटली यहां फिर से जाके मिल जाए। इसके बाद फिर से इंक्रीजिंग हो गया तो ग्राफ को कहां चला जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। बस समझ रही? जब हम किसी फंक्शन को विजुलाइज कर रहे हैं, अगर वो डिक्रीजिंग है तो उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऊपर से नीचे आ रहा होगा। तो डेरिवेटिव कहां होना चाहिए? निगेटिव। अगर आप देखोगे ये मेरा ग्राफ है, कोई भी फंक्शन y = fx, इसके जो डेरिवेटिव ग्राफ होगा वो नीचे होगा, क्योंकि इसके किसी पॉइंट पे स्लोप क्या है? नेगेटिव है डेरिवेटिव हमारा। तो ग्राफ उसका जो नया फंक्शन बना डेरिवेटिव, उसका ग्राफ कहां होना चाहिए? नीचे होना चाहिए ना। उसकी वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव आ रही है। ये बात समझ नहीं आ रही? अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, जैसे ये यहां से यहां तक फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो उसका ग्राफ जो ड्रॉ करूंगा y = f डैश x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, वो ग्राफ कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। इस पॉइंट पे यहां पे 0 पे आना चाहिए, तो ये ऐसे तो आएगा। अगर ये फिर और आगे ये ऐसे डिक्रीज करता जाएगा, यहां तो यहां तक डिक्रीज किया ना, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां के बीच में ग्राफ नीचे होना चाहिए, और यहां अगर फिर से 0 हो रहा है, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, यहां से लेके ये जो भी पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, तो एफ डबल डैश एक्स कैसा होना चाहिए? निगेटिव। तो ग्राफ उसका भी जो होना चाहिए। मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर ये ऐसे था, एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, तो यहां से उठ रहा होगा वो, और फिर इसके बाद एफ डैश एक्स मेरा इंक्रीजिंग हो गया, तो ग्राफ यहां से ऊपर चला जाएगा। मतलब किसी फंक्शन के डिक्रीजिंग होने से उसके डेरिवेटिव का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा। जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा वहां एक्स एक्सिस पे मिल रहा होगा, और जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव वहां ऊपर। और डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो केस हुआ। तो इसकी हेल्प से वो कह रहा था कि अगर मेरा ये जो ग्राफ है, मान लेते हैं ये वो एग्जैक्टली यही पॉइंट है सपोज, ठीक है। एफ डैश एक्स यहां से यहां तक लगातार डिक्रीजिंग है, इसके बाद इंक्रीजिंग है, तो एफ डबल डैश एक्स को लगातार यहां से कहां तक? इस पॉइंट तक लगातार क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। नहीं, और एफ डबल डैश एक्स को लगातार नेगेटिव, तो इस पॉइंट पे भी एफ डबल डैश एक्स को क्या होना चाहिए? ये तो हम लोग करते हैं कि वाई वी गेट नेगेटिव साइन एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इस पॉइंट पे एफ डैश अल्फा 0 है, हम यहां से यहां तक देख रहे हैं एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, तो इस नेबरहुड में ये मेरा एफ डबल डैश कैसा है? नेगेटिव है। तो इस पॉइंट पे भी एफ डैश अल्फा को क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए एफ डबल डैश अल्फा को। वही होता है दिस मैक्सिमा। और ऐसे ही इस पॉइंट पे देख लोगे तो ये हमेशा उस पॉइंट पे ये जा रहा है ग्राफ, इस नेबरहुड में कैसा है? पॉजिटिव। साइनस के कॉस एक्स के बारे में देख लो ना, ये साइनस से ग्राफ है, ये कॉस एक्स ग्राफ, ठीक है। ये साइन एक्स, ये इसका डेरिवेटिव, और फिर इसका डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स। ये कि नहीं है? ये साइन एक्स, ये कॉस एक्स, और ये माइनस साइन एक्स, इसी पॉइंट पे ये वैल्यू है, ठीक है। इस पॉइंट पे जहां पर ये इसकी वैल्यू क्या है? 1 है एफ एक्स की, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है, और एफ डबल एक्स की वैल्यू -1 है। होना भी होगा उसको, तो इससे भी हम लोग जज कर सकते हैं। लिखे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन विल बी द लास्ट।
Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Point of inflection. सुपर हेडिंग है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके अंदर हम लोग 3 पॉइंट पकड़ते हैं, पॉइंट कॉन्केव फंक्शन, कॉन्वेक्स फंक्शन और उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है एक्चुअली दिखाया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डेफिनेट लिख लीजिए पहले तो, द पॉइंट एट विच टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व, that is the curve lies on both the sides of tangent at that point, on both the sides of tangent at that point, is referred as point of inflection. That is कुछ तो कंफ्यूजन है। द पॉइंट एट विच टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इसी को थोड़ा एलॉबरेट कर रहे हैं, द कर्व लाइज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ टेंजेंट। उस टेंजेंट के दोनों तरफ वो हमारा कर्व लाई कर रहा होगा, तो हम कहते हैं उस पॉइंट पे कि मेरा फंक्शन, वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड सिंपल एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये देखिए ना, ये ग्राफ है, ठीक है, और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x क्यूब एक्स स्क्वायर, एंड सो एट एक्स इक्वल टू 0 ये मान लेते हैं, तो एफ डैश 0 इज 0। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट यहां पर ऑरिजिन से पास होना है तो y इक्वल टू एम एक्स ओनली, तो व्हाट इज द टेंजेंट, y इज 0, दैट इज दिस लाइन ओनली। तो यहां पर ये मेरी टेंजेंट हो गई। So x equal to 0, x equal to 0 is point of inflection. Point of inflection. ठीक है, ये या दूसरा एग्जांपल देख सकते हो आप, f of x equal to sin x। एक काम करो, इसको इस फंक्शन की टेंजेंट निकालना चाह रहे हैं, उसकी इक्वेशन एट x equal to पाई, तो मैंने x इक्वल टू पाई चूज कर लिया। तो कैसे निकालते टेंजेंट इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां m स्लोप है और फिर वो c इंटरसेप्ट है, जो भी पॉइंट जहां से पास हो रही है मिल जाए मुझे, तो मेरा x इक्वल टू सी पाई हो गया, और तो एफ एक्स क्या हो गया 0। तो पाई कॉमा 0 से पास होने वाली टेंजेंट निकालनी है हमको, ठीक है। व्हाट इज एफ डैश एक्स, कॉस एक्स, एफ डैश पाई -1, तो लाइन कौन सी होगी मेरी, y इक्वल टू -1 x, ये तो आना चाहिए, और y माइनस y1 मतलब 0, और m इंटू एक्स माइनस पाई, तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, इक्वेशन आ गई। अब मेरा ग्राफ देखो इसका, ये साइनस से मेरा ग्राफ हो गया, ये इक्वेशन यहां से पास हो रही है, ये स्लोप -1, ये वो लाइन है, ये कर्व को क्रॉस भी कर रही है। दिस इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट माइनस एक्स प्लस पाई, पुट एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल पुट एक्स इक्वल टू पाई, वाई इक्वल टू 0, और स्लोप क्या है इस लाइन की, -1, तो ये टेंजेंट हो गई, कर्व दो तरफ लाई कर रहा है टेंजेंट के, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू पाई इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सो एक्स इक्वल टू पाई इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, is point of inflection.
इसको अलग ढंग से डिफाइन भी करते हैं। ये तो खैर जिस मेथड था कि जहां से भी, जैसे जो इस ग्राफ है वो देखो, इट हैज इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना, ये पॉइंट देखोगे ना, ये सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहे नहीं आ रहे, वहीं से कर्व चेंज कर रहा है अपने। इसे बोलते हैं कॉनकेव होना या कॉन्वेक्स होना। लिखिए कॉन्वेक्स फंक्शन। सो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी और उसके एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं कि हम डिफरेंशिएबिलिटी से क्या क्या बता सकते हैं। उसका मोनोटोनिक होना, 1-1 होना, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट हो जाना, ये सब ढूंढ पा रहे हैं ना। एक टर्म और लिख लीजिए, कॉन्वेक्स फंक्शन। लेट एफ फ्रॉम आई टू आर इंटरवल, हम सब जनरली इंटरवल भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लाइक इलिप्सिस, है ना, एफ फ्रॉम आई टू आर। इफ फॉर ऑल x1 x2 belongs to I, f of a x1 plus b x2 is less than equal to a f of x1 plus b f of x2, where a plus b equal to 1 and a b are greater equal to 0. The image of convex combination is less than equal to the image of a convex combination. ये होता है ना convex combination, है ना, sum is 1, so this is what convex combination of images. So image of ये हमारा प्री इमेज है, तो image of a convex combination is less than equal to the convex combination of the images. Then f is called convex on I के ऊपर convex होना, ठीक है। देखिए अगर जब हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेते हैं किसी भी दो पॉइंट का, जैसे ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये मेरा x1, ये मेरा x2, ये हाइट y1, ये हाइट मेरी y2, ये हाइट होगी मेरी y1, ये y2, ये x1 y1 और ये x2 y2, x1 y1 और x2 y2, इनको जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं लैम्डा y1 प्लस म्यू y2, ये अगर y बना लूं इसको, जहां लैम्डा प्लस म्यू मेरा 1 और लैम्डा म्यू मेरे पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है, तो मेरा y कहां आएगा? समवेयर हियर ओनली। भाई कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का अगर R2 में बात कर रहे हैं यहां पर, तो यही आएगा ना, कहीं और तो आएगा नहीं। भाई जो लाइन में ना कोई भी दो पॉइंट अगर आप R2 में लेके चलेंगे, इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन उसी लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं होता। लीनियर कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे कहीं भी जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन यहां भी सकता है, माइनस कर लो प्लस 1 करो, बट यहां पर ये जो y आएगा ये इसी कहीं यहीं कहीं बीच में होगा ऑलवेज। अब यहां से देखो कि अगर मैं फंक्शन की बात करूं ग्राफ की, ये मेरा x1, ये मेरा x2, ठीक है, और इनका लीनियर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहां है? ये कोई पॉइंट है मेरा x, एंड x इक्वल टू a x1 प्लस b x2, a प्लस b इक्वल टू 1, a b आर ग्रेटर 0। तो ये कहीं पॉइंट आएगी, व्हाट इज f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a x1 प्लस b x2 से ये आ गया ना y, और ये इसको कहते हैं हम y, है ना, कुछ और नाम दिया, और ये पॉइंट, और ठीक इसी पे जो इसकी इमेज यहां पर है, और जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो इस लाइन पे कहीं आएगा, एंड a f of x1 plus b f of x2 in this case is greater than fx or not। अगर मैं ये केस ले लूं यहां पर, बिकॉज इस लाइज समवेयर ऑन, ये इनका इसी लाइन पे कहीं होगा ही नहीं होगा, इस लाइन पे होने चलते इससे तो हमेशा ऊपर जाएगा बाहर आएगा,
कंफर्म। तो अगर ग्राफिकली देखें, यहां पे मैंने कहीं नहीं बताया कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है ये, और ग्राफ कैसे लेके चल रहा हूं, स्मूथ ग्राफ लेके चल रहा हूं जैसे डिफरेंशिएबल हुई। बट अगर डिफरेंशिएबल है, एक खास रिजल्ट मिल रहा है। जैसे जब आपने मैक्सिमम मिनिमा की बात की तो आपने कहीं एज्यूम नहीं किया लिमिट का डिफरेंशिएबिलिटी, बट अगर डिफरेंशिएबल था तो टूल मिल गया। ऐसे यहां पर भी हो रहा है। अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है ना, तो कॉन्वेक्स होने की शर्त यह है कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो हो ना, वो ग्राफ के नीचे, कर्व के नीचे हो। द कर्व शुड लाई अबव द टेंजेंट, यानी जो सीकेंट आएगी हमेशा इस तरह से, उसको ऐसे ही, टेंजेंट शुड ऑलवेज लाई बिलो द कर्व देन कॉन्वेक्स, अगर वो डिफरेंशिएबल होना चाहता है, डिफरेंशिएबल है तो। ठीक है, एक तो ये बेसिक डेफिनेशन आ गई, आगे नोट लगा लीजिए इसी में, इसको बता देता हूं मैं। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। ये और if f is differentiable, then f is convex if tangent at any point lie below the curve, बिलो द कर्व। तो ये कहलाएगा मेरा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब होता है जो उसका ना ये हिस्सा है, ये हिस्सा कॉनकेव वाला हिस्सा होता है और ये पीठ वाला हिस्सा कॉन्वेक्स वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जब एक्स एक्स के अबव है ना, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये वाला हिस्सा जिस तरफ हो, अगर एक्स ये कॉन्वेक्स वाला हिस्सा इसकी एक्स की तरफ है तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स, और इस तरफ हो जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा फिर तो कह देंगे हम कॉनकेव। डन, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो कॉन्वेक्स का मतलब ये डेफिनेशन, द इमेज ऑफ अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इज लेस देन इक्वल टू दैट ऑफ द इमेजेस 1। और यहां पर हम ये कह रहे हैं कि अगर वो डिफरेंशिएबल है, स्मूथ कर्व है, टेंजेंट की बात हो सकती है, तो आप टेंजेंट से भी टेस्ट कर सकते हो कि टेंजेंट ऑलवेज शुड लाई बिलो द कर्व। अदरवाइज मॉड एक्स वाला फंक्शन देख लो आप, मॉड एक्स कॉन्वेक्स है कि नहीं है, -1 to 1। अब देख लो मॉड एक्स जो है वो हमेशा मेरा क्या है, कॉन्वेक्स है मॉड एक्स। आप देख लो कॉन्वेक्स, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी थोड़ी है, डिफरेंशिएबल होना जरूरी। अगर डिफरेंशिएबल है तो आपके पास एक टेस्ट आ गया कि टेंजेंट हमेशा कर्व के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, कॉनकेव डिफाइन कर, एक और थर्ड और लिख लीजिए, तो इसके रिप्लिका में आपका पूरा कॉनकेव भी आ जाएगा। इसकी इनइक्वालिटी रिवर्स तो कॉनकेव, इसमें अब बिलो की जगह अबव तो कॉनकेव। और थर्ड जो टेस्ट है कि इफ f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव अगर मिल जाए तो, इफ f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल and f double dash x is positive for all x belongs to I, then f is convex on I। अगर सेकेंड डेरिवेटिव मिल रहा है ना, तो बेस्ट ये है कि सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो, कि जहां जहां पॉजिटिव होगा उस डोमेन में ये कॉन्वेक्स होगा। तो कॉनकेव क्या हो गया, नेगेटिव, यहां अबव और यहां ये ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, आपको पहले लिख लेना है अपने पास पे, मैं यहां से इसी एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, मैंने कॉनकेव समझा दिया आपको कि कॉनकेव में ये हो या ये जैसा भी केस हो आपका, आप ठीक इनइक्वलिटीज और अबव बिलो चेंज करके आप बना सकते हो कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स फंक्शन इनको बोल रहे हैं हम लोग। इनका फायदा ये हो रहा है, देखिए जरा, जैसे ये फंक्शन है मेरा, कहां कहां कॉनकेव है, कहां कहां कॉन्वेक्स है। ये 0 से पाई तक में कहीं भी देखो टेंजेंट हमेशा ऊपर है तो कॉनकेव है, इसके बाद से इसके बाद में टेंजेंट हमेशा नीचे है
तो कॉन्वेक्स है, जब टेंजेंट कर्व के नीचे होगी तो कॉन्वेक्स और ऊपर होगी तो कॉनकेव। जिस पॉइंट से फंक्शन अपनी कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी चेंज करता है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, द पॉइंट एट विच फंक्शन चेंजेस इट्स कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी इज रिफर्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डन? बात समझ में आ रही है कि जिस भी पॉइंट से कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी चेंज हो रही होगी, जैसे इस पॉइंट चेंज हो रही है यहां पर, उसके लेफ्ट में कॉनकेव राइट में कॉन्वेक्स, इस पॉइंट के लेफ्ट में कॉन्वेक्स राइट में, ठीक है। या यहां देखो ये हमारा एक्स क्यूब वाला टेंजेंट ऊपर है हमेशा, तो ये कॉनकेव है, और जैसे यहां पर आए यहां पे तो बराबर हो, यहां से टेंजेंट हमेशा नीचे हो गई, तो यहां कॉन्वेक्स यहां कॉनकेव, इस पॉइंट से चेंज हो रही है कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो दिस इज पैरेलल डेफिनेशन, नोट लगा लीजिए इसका। द पॉइंट on the curve at which function changes its concavity or convexity, the point at which function changes its concavity or convexity are referred as point of inflection। अच्छा, इससे एक रूल भी मिल गया, अगर फंक्शन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल हो, ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो, तो क्या करो, सेकंड डेरिवेटिव को करो जीरो के इक्वल, बजाय फर्स्ट करने। फर्स्ट का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जहां काट लिया हमने अपने एग्जाम्पल, और कुछ नहीं, काट लिया हमने बस अपने आप को। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन अपनी कॉनकेविटी चेंज कर रहा होगा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 कर लू मैं, इस पॉइंट पे ना तो कॉनकेव दिख रहा है ना कॉन्वेक्स दिख रहा है। अगर मैं इसके लेफ्ट में, दिस गिव्स यू एक्स इक्वल टू एल्फा, इफ एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा यहां पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो मतलब क्या हुआ, लेफ्ट में पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स, राइट में नेगेटिव कॉनकेव, और इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देख लीजिए जरा, जैसे हमने बनाया साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स कॉस एक्स, एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स, दिस इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू एन पाई। ये मेरे पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं, प्रोवाइडेड यहां पे ये अपना साइन चेंज करे, है ना। अब जरा ग्राफ देखिए, किसका, माइनस साइन एक्स का, यही आ रहा है पाई, इसके लेफ्ट में एफ डैश नेगेटिव, एफ डबल डैश, ये किसका ग्राफ है, एफ डबल डैश का, लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव, यानी लेफ्ट में कॉनकेव राइट में कॉन्वेक्स, हेंस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां आ गया। और ये देखो साइनस का ग्राफ भी वैसे ही है, लेफ्ट में कॉनकेव राइट में कॉन्वेक्स, यहां से देखो लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव। एक बड़ा फेमस फंक्शन है, बहुत बार पूछा गया है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में एक बार आ गया, एफ ऑफ एक्स, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, एफ 0 x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ये दिया हुआ है, एफ 0 से 0 डिफाइन कर दिया है ना पूरा, और ओपन में ये मेरा कैसा हो गया, पॉजिटिव। इससे क्या ज्ञान मिल रहा, कुछ आइडिया लगता फंक्शन के बारे में, एफ डैश कैसे मालूम, एफ डबल डैश पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स कंफर्म हो गया, कहां जहां भी डिफाइन कॉन्वेक्स हो गया, 0 से पास होगा, यही तो हो रहा है ना। राइट में कर्व केवल होगा, इसका कैसा हुआ कर्व, यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे कुछ होगा, ऐसा हो सकता है ऐसे, एफ डैश एक्स जो है इंक्रीजिंग है, यहां पे ये एफ डैश ये
क्या दिक्कत है, इंक्रीजिंग तो है, कहां तकलीफ हुई उसको, होने तो क्या फर्क पड़ता है इससे। बट ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। टेंजेंट हैज टू बी बिलो द कर्व, टेंजेंट हैज टू बी बिलो द कर्व, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर आप ना ऐसे भी करो तो आफत नहीं है, ये नेगेटिव है टेंजेंट, ये नेगेटिव है, जीरो हुई पॉजिटिव पहुंच टेंजेंट लगातार इंक्रीज कर रही है, तो एफ बाय एक्स अभी भी लगातार इंक्रीज कर रहा है। आप इससे कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। ये देखिए ना, ये जो मेरा ये है, इससे मुझे ये लग रहा है कि मेरा एफ है वो मोनोटोनिक नहीं है, नहीं रहने दो। मेरा एफ डैश जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहां देखो, यहां पर टेंजेंट ये एफ डैश, और आगे बढ़े एफ डैश, ये बढ़ गया ना एफ डैश, नेगेटिव है अभी भी नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा सा कम नेगेटिव है। ऐसे करते हैं जीरो और बढ़ गया, जीरो के बाद पॉजिटिव और बढ़ गया, लगातार बढ़ी तो रहा है। तो मेरा एफ, ऐसा हो सकता है एफ मोनोटोनिक ना हो, एफ डैश मोनोटोनिक हो, खूब पॉसिबल है। साइन एक्स देखो ना, साइन एक्स यहां से ये साइन एक्स, यहां से यहां तक साइन एक्स मेरा इंक्रीजिंग, साइन एक्स यहां से यहां तो मोनोटोनिक नहीं है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है, वो लगातार डिक्रीज है नहीं है। तो ये पॉसिबल है कि मेरा साइन फंक्शन मोनोटोनिक ना हो, लेकिन उसका डेरिवेटिव मोनोटोनिक हो, ये तो दिख रहा है ना। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. ऐसे कुछ ग्राफ होगा, फर्क पड़ता नहीं है कोई यहां पर। अब देखना, जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन के ना कितने सॉल्यूशंस हैं, इस पे चर्चा होती है। आप इसको कितने ढंग से कर सकते हो। दिस सो पॉपुलर क्वेश्चन कि पीपल ट्राई टू फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर दिस फंक्शन। कैसे? दे डिफाइन gx इक्वल टू fx अपॉन x, x बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी। एक नया फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब देखना, टेक एनी पॉइंट x, x1, x2, तो देखो ये इसको ओरिजिन से मिलाओ। व्हाट इज दिस थीटा एंगल, कैसे निकालोगे? fx माइनस f0 अपॉन gx क्या है? स्लोप ऑफ सीकेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट टू ओरिजिन, स्लोप ऑफ सीकेंट टू दिस कर्व ज्वाइनिंग एनी पॉइंट टू ओरिजिन, यही तो है ना। अच्छा, अब ये θ1 और ये θ2 कौन सा बड़ा होगा? θ1 θ2। व्हाट इज θ1? fx1 अपॉन x1 tan θ1। व्हाट इज tan θ2? बट ये मेरा हो गया gx1, ये हो गया मेरा। तो क्या ज्ञान मिलता है कि x1 मेरा लेस देन x2 इंप्लाइज gx1, दैट मीन्स f ऑफ x अपॉन x इज, है ना। ये नेट में भी आ चुका है, गेट में भी आ चुका है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आ चुका है वो ऐसी। इट इज एग्जाम्पल फ्रॉम वॉल्टर रूडिंग, उनकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये। लेट f इज दिस, डिफाइन gx लाइक दिस, and then show that g is increasing. That was the question. Show that g is increasing. जैसी f डबल एस पॉजिटिव मिला, मेरा ध्यान कॉन्वेक्सिटी के ऊपर गया कि ये फंक्शन है तो कॉन्वेक्स, नहीं तो आप कुछ और तरीका अप्लाई करो। आप g डैश x को पॉजिटिव शो कर दो। ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी में g भी डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? g is also differentiable in the open interval 0 to, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल, डेरिवेटिव रेशियो इज आल्सो डिफरेंशिएबल, तो g डिफरेंशिएबल हो गया, सेकंड टाइम भी हो गया, एंड सो ऑन। g डिफरेंशिएबल है। अगर मैं g का साइन पॉजिटिव प्रूफ कर पाया g डैश का, तो भी हो जाएगा। तो आप वैसे भी प्रूफ करने की कोशिश करना इसको, कुछ ऐसा ना कि बात g डैश, g डैश क्या आएगा? x स्क्वायर x f डैश माइनस f, कुछ ऐसा कर लेना। इसको कुछ नया फंक्शन मान लो, फाइव एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू जी डैश इक्वल टू एक्स एफ डैश माइनस एफ, ले सकते हैं ऐसे। अच्छा, जो फाइव का साइन है वही जी डैश साइन है, इससे तो चेंज होगा नहीं। जो फाइव का साइन है
उसके साइन से हमें जीडस का साइन मिल जाएगा। हमें चाहिए क्या है? जीडस का साइन चाहिए। एक चीज और देखो, फाइव डैश एक्स मेरा आ जाएगा, इसको भूल जाते हैं, इसका डेरिवेटिव मतलब फाइव डैश एक्स, यहां क्या आ जाएगा? एक्स एफ डबल डैश प्लस एफ डैश माइनस एफ डैश एक्स एफ डबल डैश, है ना? अब हम ये प्रूफ कर दें कि फाइव मेरा इंक्रीजिंग हो गया। अब फाइव का x टेंड टू 0 पे अगर मैं प्रूफ कर दूं कि फाइव टेंड टू 0 है, तो 0 के राइट में फाइव कैसा होगा? पॉजिटिव रहेगा। x टेंड टू 0 पे, ये मेरा बाउंडेड, दिस टेंड टू 0, व्हेन x टेंड टू 0 दिस टेंड टू 0, तो फाइव 0 पे कहां जा रहा है? 0 पे। तो उसके राइट में, क्योंकि ये फंक्शन फाइव डैश मेरा कैसा है? पॉजिटिव, तो फाइव कैसा है? इंक्रीजिंग। अगर 0 पे वैल्यू 0 है तो राइट में क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी या इक्वल, तो कैसा हो जाएगा? तो फाइव मेरा पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर जी डैश पॉजिटिव, तो जी डैश पॉजिटिव, तो जी इंक्रीजिंग। आप सोचिएगा इसके ऊपर, कुछ लोग एलएमवीटी लगाते हैं, रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम वहां से प्रूफ करते हैं, कुछ लोग इंटीग्रेबिलिटी लगा के, 4-5 प्रूफ मिलते हैं इसके, तरह तरह के प्रूफ। इससे अच्छा प्रूफ नहीं है, लेकिन द मोस्ट कन्वीनियंट प्रूफ इज दिस। सो वी आर इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी चलेगी क्लास इसके ऊपर। आज टेस्ट क्या है? दूसरी क्लास टेस्ट है आपका? टेस्ट है कितने में से है? अच्छा, छापना था ये। हो ठीक है। बाकी tan थीटा 1 tan थीटा 2 ठीक है। implies लो, अब ठीक है पूरा ठीक। दिस इज समथिंग। अभी इस पे ना हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी बात की है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कंबाइन हम ये यूज करते हैं। मुझे रॉल्स थ्योरम, एलएमवीटी, जैसे आज एक चीज सीखी हम लोगों ने ना कि अगर किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम अटेन करना हो और वो डिफरेंशिएबल है, तो उस पॉइंट में डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कंफर्म। और हम ये प्रूफ कर दें, अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट फंक्शन का सुप्रीमम है, पहले से मुझे मालूम है कि ये पॉइंट मैक्सिमम है, इस पर फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये मेरा 0 होगा और c मेरा अगर ओपन इंटरवल a b है तो, एंड c बिलोंग कर रहा है मेरा, ये ओपन है। ये ओपन इसलिए मैंने करना पड़ रहा है कि मैंने जो 0 प्रूफ किया था मुझे लेफ्ट और राइट दोनों पता थे, तब कर पाया, क्योंकि लेफ्ट से लेस देन इक्वल टू 0, राइट से लेस देन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0 तभी इक्वल हुआ है। ये अगर एंड पॉइंट होंगे तो हम ये बात नहीं कर सकते थे। मतलब फंक्शन के जो मैक्सिमम मिनिमम की बात करें, अगर वो इंटीरियर पॉइंट पे है तब डायरेक्ट 0 प्रूफ कर सकते हो आप तो ये भी कह सकते थे, ये ए बी हो सकता है फंक्शन ए पे जो वैल्यू आ रही है एफ एक्स इज लेस और इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जो भी है। इसको तो ये, और एफ डिफरेंशिएबल भी है। इसको तो ये थोड़ी कि एफ प्लस ए जो आएगा फ्रॉम राइट ये 0 आएगा, नो। अगर क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए होती किसी को, क्या करते हैं, ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव, बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ओपन ए बी पे डिफरेंशिएबल, तो क्या देते हैं कि इट इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और ए पे जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसी को डेरिवेटिव मान लेते हैं। बट इट डज नॉट मीन दैट एट ए और बी दो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ इट अटेन्स इन्फीमम और सुप्रीमम डेरिवेटिव इज 0। क्यों? क्योंकि हमने 0 प्रूफ किया है, वो उस पॉइंट प्रूफ किया जहां पर लेफ्ट और राइट दोनों अवेलेबल थे। हमने दोनों तरफ गए, एक से लेस देन इक्वल टू 0 दिखाया, एक से ग्रेटर इक्वल टू 0 दिखाया, तब कह पाए हम ये इक्वल टू 0। यहां से हम लेस देन इक्वल टू 0 दिखा भी देंगे तो फिर 0 कैसे क्लेम करेंगे, क्योंकि लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, ऐसे यहां राइट में कुछ नहीं है इसके। तो रिमेंबर कि जहां भी हम बात कर रहे होते हैं, कब हमारा इंटीरियर पॉइंट है जिससे हम क्लेम कर रहे हैं, कब कनेक्टेड है,
कब कांस्टेंट क्लेम करते हो? जब कनेक्टेड हो। हमेशा नहीं कह सकते। अगर डेरिवेटिव 0 हुआ पूरे सेट S पे तो क्या क्लेम करोगे? इट इज कांस्टेंट ऑन एवरी कनेक्टेड सबसेट ऑफ S। सो आपको अगर रेंज में पता करना है कि रेंज में मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं, मैक्सिमम, तो आप वो मैक्सिमम पॉसिबल कनेक्टेड सबसेट ढूंढने की कोशिश करो जो डिसजॉइंट हो, जिनके यूनियन से S बनता हो। उतने एलिमेंट तो रेंज में आ ही सकते हैं, है ना, उससे ज्यादा मिले नहीं आएंगे, उतने पहुंचा सकते हो आप, हमेशा मिल भी जाएगा। अगर आपको दिखाना है कि रेंज में एफएस में कितने एलिमेंट हैं तो ढूंढो ऐसे कितने डिसजॉइंट कनेक्टेड सबसेट हैं जो एस के सबसेट्स हैं और जिनके यूनियन से एस बन रहा हो। हर एक में अलग अलग क्वेश्चन मिल ही आएगा, तो वहां से रेंज का साइज मिलता है। अगर फंक्शन की सुप्रीम मिल रही है ओपन पे, जैसे आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। से पहला स्टेप अब छापना बंद कर दीजिए। F from R to R या क्लोज AB to R continuous implies, हाँ क्या क्या इंप्लाई करता है? 4-5 चीजें करता है। हाँ, बाउंडेड, अटेन्स इट्स बाउंड, रेंज इज कॉम्पैक्ट सेट, रेंज इज क्लोज इंटरवल, कंफर्म, डोमेन क्लोज इंटरवल AB, इंटरवल, डोमेन इज इंटरवल, रेंज हैज टू बी इंटरवल, ये जनरल होता है। सिंस इट इज क्लोज इंटरवल, फंक्शन हैज टू बी बाउंडेड, यूजिंग IBP, रेंज हैज टू बी क्लोज इंटरवल AB। सुप्रीम इन्फिमम मस्ट बी अटेन्ड, दे मस्ट बी इन द रेंज, ठीक है। अब f of A इक्वल टू f of B, एक्सक्यूज मी, ये दो पॉइंट पे वैल्यू इक्वल हो गई, ये दोनों रेंज को बिलोंग कर रहे हैं। मान लीजिए इक्वल टू लैम्डा है, तो लैम्डा बिलोंग्स टू, है ना, लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB, ये मेरा रेंज है। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो लैम्डा के अलावा कोई और रेंज में होगा भी नहीं। अगर नॉन कांस्टेंट है तो रेंज में कोई ना कोई एक पॉइंट तो और होगा ना, वो या तो लैम्डा से बड़ा होगा या लैम्डा से छोटा होगा। इनफैक्ट अगर कांस्टेंट नहीं है तो इंटरवल ही होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो रेंज क्या होगी? इंटरवल। इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे रेंज में, उसे बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जो लैम्डा से बड़ा होगा या छोटा होगा। मान लीजिए यहां और यहां, ये FA, ये FB और ये S से आ गया, तो ये जीरो, लैम्डा क्या हो गया? 0। बाकी जगह वैल्यू क्या है? 0 से ज्यादा है, या ऐसा आ गया तो ये 0, यहां 0, कुछ जगह वैल्यू 0 से ज्यादा है, कुछ जगह वैल्यू 0 से कम है। बट ये तो तय है ना, किसी न किसी पॉइंट वैल्यू लैम्डा से ज्यादा या कम जरूर होगी। एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां वैल्यू लैम्डा की इक्वल नहीं होगी। सो देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ओपन AB सच दैट FC इज नॉट इक्वल टू लैम्डा। कब? इफ F इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। सो सूप fx then this is not equal to lambda or infimum fx is not equal to lambda or both। कोई भी फंक्शन अगर ऐसी हरकत कर रहा है जो कॉन्टिन्यूअस है तो इन्फिमम सुप्रीम तो मिलेंगे। ये मेरा क्या है? कैपिटल M, ये मेरा है स्मॉल m, ये रेंज में है, ये रेंज में है। और अगर ये दोनों इक्वल हैं एंड पॉइंट पे, मान ली वैल्यू लैम्डा इक्वल है और फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ना। इसको भूल जाए सीधे सीधे यहां से कि जस्ट सुप्रीम है तो इससे इक्वल नहीं होगा या इन्फिमम। देखिए ये सुप्रीम, ये इन्फिमम, दोनों, ये सुप्रीमम, ये इन्फिमम, दोनों में से कोई भी इसके इक्वल नहीं है। यहां पर ये इनके इक्वल नहीं है,
यहां पर ये इनके इक्वल नहीं है, कोई ना कोई एक तो कैसा ऐसा होगा जो है ना। सो इफ m is not m which is sup of fx is not equal to lambda means देखिए c belongs to अब कहां open AB such that fc equal to supremum and then f of x is less than equal to f of c for all x belong to c minus delta c plus delta in AB। ये फायदा हुआ ओपन AB होने का। तो मिल गया मुझे सुप्रीमम। ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम बोल सकता हूं उसको मैं, अभी तक कुछ नहीं मालूम मुझे। फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे तो बाउंडेड होगा, अपने इनफिमम सुप्रीमम अटेन करेगा किसी न किसी पॉइंट पे, ये सब हम जानते हैं। एक एक्स्ट्रा कंडीशन मैंने ये लगा दी कि ये फंक्शन एंड पॉइंट पे सेम वैल्यू पुट कर रहा है, रख रहा है। ए पे वही वैल्यू है जो बी पे, मान ली वो वैल्यू लैम्डा है। अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो पूरे फंक्शन का या तो सुप्रीमम या इनफिमम कोई एक लैम्डा के इक्वल नहीं होगा, यानी वो जहां भी होगा वो मिलेगा, वो ओपन ए भी मिलेगा। कंफर्म? एंड पॉइंट तो नहीं मिलेगा। और इस पॉइंट पे जो ये, तो यहां से ये भी होल्ड कर रहा है, ये पूरे उसके लिए है डोमेन के लिए, तो इसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो पूरे क्लोज इंटरवल ए बी के लिए इसके भी ट्रू हो गया। बट ये डेफिनेशन किसकी है? मेरी लोकल मैक्सिमा की। अब कास्ट फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल भी होता, सो इफ f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ए बी तो c पे भी मिल जाएगा हमको, देन f डैश c मस्ट बी जीरो, क्योंकि अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा इफ डिफरेंशिएबल देन डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो। तो अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल हो और एफ इक्वल टू एफ भी हो, तो मैं एक पॉइंट सी ऐसा हमेशा ढूंढ सकता हूं जहां पे एफ डैश सी जीरो हो। किस केस में? जब कांस्टेंट ना हो, और कांस्टेंट हो तो फिर डेरिवेटिव थ्रू आउट जीरो है तो भी मिल जाएगा मुझे। बट इन एनी केस आई कैन ऑलवेज फाइंड पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज जीरो। द मोस्ट पॉपुलर थ्योरम, रॉल्स थ्योरम। इनवेरिएबली देयर आर क्वेश्चंस ओवर दिस। ठीक है? Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.